हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर कि सेकंड सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, और ये सेकंड सिलेक्टेड लिस्ट किसका है? तो एमबीए का है। एमबीए की जो सेकंड सिलेक्टेड लिस्ट आई है उनमें किन लोगों का नाम आया, कब तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना है, कब आपका फी पेमेंट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी चीज आपको बताएंगे क्लियर करके। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमसे क्वेरी के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के किसी भी वीडियो में, या फिर आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज, या फिर टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं जहां आपको लिंक मिल जाएगा आपको, और फिर ज्वाइन भी हो सकते हैं ग्रुप में। और यहाँ पर टेलीग्राम्स के बाद आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट चैट कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप भी हैं उन पे भी आप आ सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है वो आपके लिए बहुत कम टाइम में आपको, इसके बाद आपकी थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको टेंशन नहीं लेना, थर्ड लिस्ट में भी आने को टाइम है। तो चलिए हम देखते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो लिस्ट है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए की लिस्ट है। और इस एमबीए की लिस्ट में हम देखते हैं कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है 10 बजे सुबह से 16 सितंबर से लेकर के 5 बजे शाम 21 सितंबर तक। वो भी इस लिंक पे क्लिक करके आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देना है, और पासवर्ड देने के बाद फिर से लॉग इन करके आपको डैशबोर्ड पे जा करके वहां आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड करना है। उनमें चार चीजें सबसे मैंडेटरी है, एक तो ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये स्टार मार्क्स लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है। इसके अलावा बाकी चीज नहीं भी है तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये चार होना जरूरी है आपके एडमिशन के लिए। जैसे प्रूफ एज अ उर्दू सब्जेक्ट लैंग्वेज या मीडियम होना चाहिए आपका। 10th 12th ग्रेजुएशन में किसी में भी आपका 50 या 100 मार्क्स का है तो आपका काम हो जाएगा। या फिर मदरसा से कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जो मानू से अप्रूव्ड हो, तो वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि 10th का मार्कशीट देना है, 12th का देना है, ग्रेजुएशन का देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है। सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो वैलिड स्पेशल कैटेगरी कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी एनएसएस से है तो बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। और यहाँ पे पहले मैं बता दिया हूँ कि स्टार मार्क्स वाला मैंडेटरी है, मतलब कि ये देना जरूरी है। अपलोड करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फोन को अपडेट करें और फिर से अपलोड करें, अपलोड हो जाएगा। नहीं हो तो फिर से आपको मेल कर देना है। 22 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, वो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के जरिए। और कैंडिडेट को इस दिन क्या करना है, अलर्ट रहना है और अवेलेबल रहना है रिस्पॉन्स करने के लिए। इस दिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको तो कॉल आएगा एडमिशन कंट्रोलर की तरफ से। डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन टीम आपकी वेरीफाई करेगी आपको। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो भी जिसपे स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ उसको टाइम दिया गया है 31 अक्टूबर 2022 तक आपको अपलोड वहां जाके सबमिट कर देने का कंसर्न डिपार्टमेंट में। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही अप्रूव कर देगी टीम, आपको एसएमएस ईमेल आ जाएगा और टेक्स्ट मैसेज के फी पेमेंट करें आप एलिजिबल हो चुके हैं, आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरी करने के लिए आपको फिर से लॉग इन करना है पोर्टल पे। फी पे जाकर के आपको पे करना है फी। 24 सितंबर 2022 तक लास्ट है, आप पे कर सकते हैं। इनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई कर दिए नहीं अपलोड हुआ या फिर क्या प्रॉब्लम आई तो इन सब के लिए आपको मैसेज कॉल आएगा। अगर नहीं आ पाए बाय द वे तो आप इस पर मेल करेंगे कि सर मेरा एडमिशन होना है और मैंने अपलोड किया नहीं हो पाया है, नहीं क्यों हो पा रहा है, या फिर हमने ये सब अपलोड किया फिर आप रिजेक्ट क्यों किया। तो ये सारे क्वेरी आप इस पे कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंड लिस्ट में जो एमबीए के सिलेक्टेड लिस्ट है उनमें लगभग स्टूडेंट जो है उनका जो सिलेक्शन हुआ है उनमें 37 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब देख लेते हैं कि किसका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप सबका एक एक करके नाम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि आरिफ असदुल्ला है, 33 रैंक है जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे मैं टोटल एक बार दिखा दे रहा हूँ कि ये जनरल कैटेगरी 44 रैंक तक आई है, एक से लेकर के यहाँ पर देखें तो 5 तक, 1 से 5 तक जिनका भी है तो वो जनरल कैटेगरी में अलॉटेड हुआ। इनको कोई भी सर्टिफिकेट देना ओबीसी एसटी कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे 3 है जिनका, एक का ओबीसी है, दूसरा का ईडब्ल्यूएस है और तीसरा का भी ओबीसी है। तो जिन जिन का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनको देना जरूरी है। यहाँ पर देखिए जनरल है और जनरल को कुछ भी नहीं देना, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 3 पहले ओबीसी है तो ओबीसी देना इनको लाजमी है। वहीं सेकंड में देखें यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस है मेराज के लिए, इनको भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। और ये सैयद हिशाम है, इनको ओबीसी देना लाजमी है। फिर ईडब्ल्यूएस है इनका न्याज का तो ईडब्ल्यूएस देना लाजमी है। ओबीसी है तो ओबीसी देना लाजमी है। जनरल है फिर ईडब्ल्यूएस है। तो यहाँ पर बहुत सारे का जो भी है जनरल कैटेगरी को बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर टोटल देखें तो ओबीसी ही है टोटल। साबिर नसीम फजल इन लोग को ओबीसी सर्टिफिकेट देना लाजमी ही होगा।
और उसके बाद फिर एक और चीज है कि यहाँ पर देखिए एनसीसी एनएसएस कोटा से रिजल्ट 3 आदमी का हुआ है, जिनमें सलमान, राफे सऊद और मोहम्मद मुबशिर। बी आयशा, ये ईडब्ल्यूएस इनका सिलेक्शन हुआ है, इनका ओबीसी में हुआ है नाज का, और उम्मती का ईडब्ल्यूएस में हुआ है। तो टोटल ऐसे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनके पास अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी अभी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप अप्लाई करके रिसिप्ट जमा कर सकते हैं, वो भी चलेगा। और अभी से अप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो रिसिप्ट से काम चल जाएगा, फिर बाद में कहेंगे आप उनसे टाइम ले लेंगे कि हम ऑफलाइन में जमा कर देंगे वहां, या फिर अपलोड कर देंगे इतने दिन के बाद, तो वो भी हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम के, विदाउट हेजिटेशन के, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।